नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, आज हम आपको औरतों को बाल धोने के कुछ जरूरी नियम बताने वाले हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने बाल ऐसे कभी मत धोना, इससे बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखी हर हर महादेव ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता देते हैं, जब अक्सर हम स्नान करते हैं तथा बालों को तेजी से बरसात कर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। हो जाती है पति की अल्प मृत्यु, पति का काम धंधा व्यापार सब खो जाता है, संतान को मिलते हैं डैक। आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोए और किस दिन नहीं। सुहागिन महिलाएं लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को अपने बाल या फिर सिर कब धोना चाहिए और कब नहीं और पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या एकादशी और पुण्यतिथि पर चंद्रमा को प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं बालों के बारे में। किन बातों में बाल नहीं चाहिए, किन बातों में बाल धो सकते हैं। यहां भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी त्योहार का व्रत रखते हैं तो उस दिन पर उस बार में आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखती सूर्य देव की आराधना करते हैं। यदि आप भी रखते हैं और किसी अन्य कार्य की वजह से आपको रविवार को, आपके लिए ये उपाय करें। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, थोड़ा सा रस निकलता है, अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं सोमवार को भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अन्य कारणों से सोमवार को, उसके लिए उपाय है। दोस्तों, पलास को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली हानि शुभता में बदल जाएगी और आप धुल सकते हैं। इससे आपका ईश्वर के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती है। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े, तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा ले और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हैं तो ऐसे में बाल न धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना ले। आइए जानते हैं, किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उसमें वरुण धवन करके प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। तुलसी के 7 पत्ते ले और उसे मसल कर अपने बालों में लगा ले, फिर दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से मांग लीजिए। दोस्तों, गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा। क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर में पोछा लगाने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है, घर में कलेश होता है। गुरुवार को बाल धोना पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें यह उपाय। थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे अपने बालों में लगाएं तो शुक्रवार के दिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं। लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में लोग शुक्रवार के दिन, आपको शुक्रवार के दिन किसी अन्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उससे बचने के लिए करें यह उपाय, अपने बालों में दही लगाएं और बालों को धोएं। बात करते हैं शनिवार की।
शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपनी बारी आने की शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी देशों में न्याय के लिए स्थान दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और इसी कारण से भी डरते हैं। यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो अति अनिवार्य कार्य से इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं। फिर बाल धो ले। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वो यह है कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। शरीर के इस स्थान को जाने की मांग को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला मांग में सिंदूर भरती है पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, क्योंकि उसे पति और सौभाग्य मिला है, लेकिन उसको हर दिन बाहर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहता है। कि मासिक धर्म के दौरान बाल धोने चाहिए या नहीं। आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन तिथि बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो वही डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही हैं कि माँ को भी नहीं 11 दिन बाद ही नहलाते हैं। और आप जरूर ख्याल रखें दोस्तों। आगे माता सीता कहती हैं, किसी भी सुहागिन महिलाओं को यह 5 बातें होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। जानते हैं माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों का काम करते हैं। स्त्रियों के खुले बाल रिश्तों का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी नहीं धोना चाहिए। कहते हैं इस दिन आपको अपना शिकार बना सकती है। माता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिलाओं को पति के बगैर नहीं जाना चाहिए, इससे तत्काल बहुत ही गौरव जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बार, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदा लंबी भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखना है। माता सीता ने बताई थी 5वीं बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। कि कोई भी निशानी पत्नी को दिल से लगा कर रखना चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने पति परमेश्वर के पांव दबाना चाहिए और उसके घुटने से लेकर उंगली तक का भाग शनि का होता है, तथा इस तरीके से लेकर उंगली तक का भाग शुरू होता है और शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग बनता है। स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि